नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ओम स्वदेशम च विस्महे मातृभूमि च धीमहि तन्नो भूमि प्रचोदयात्। हवा को खुशबू मुबारक, पेड़ों को मौसम मुबारक, आप सबको आज़ादी का ये पर्व मुबारक। श्री सूरत चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री सरस्वती विद्यालय में स्वतंत्र भारतना 73मा प्रजासत्ताक पर्वनी उजवणी निमित्ते उपस्थित अतिथि अपनी शाळाना प्राथमिक विभागना शिक्षिका તેમજ આજના ધ્વજારોહક શ્રીમતી અલ્પાબેન, માનનીય મેડમ શ્રી, શાળાના તમામ વિભાગના નિરીક્ષકશ્રીઓ, શિક્ષક મિત્રો તેમજ સ્વતંત્ર ભારતના ભાવિ વિદ્યાર્થીઓનું શાળા પરિવાર વતી હું ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની આર્ચી ગાંગાની અને કવા ભૂમિકા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। શ્રીમતી અલ્પાબેનનું સ્વાગત કરવા હું ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની મેવાવાલા તનિષાને વિનંતી કરું છું। ભારત અતિ પ્રાચીન દેશ છે, એની સંસ્કૃતિ સમૃદ્ધ છે। અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી દેશની આઝાદી માટે દેશભક્તોએ લાંબો સંઘર્ષ કર્યો। મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રેરણાદાયી નેતૃત્વ હેઠળ સંઘર્ષ, ત્યાગ અને બલિદાનોને અંતે દેશને મહામૂલી આઝાદી મળી। ભારત દેશમાં અનેક સમસ્યાઓ પડકારરૂપ હોવા છતાં ભારત દેશના લોકો રાષ્ટ્રીય એકતાને ટકાવી રાખવાના આ યજ્ઞમાં પોતાનું જીવન કાર્ય સમજી બલિદાન માટે તત્પર રહે છે। દેશની સેવા માટે દેશના સાંસ્કૃતિક આધ્યાત્મિક વારસાને સુરક્ષિત અને સંવર્ધિત કરવાનો અવસર એટલે આ આજનો રાષ્ટ્રીય પર્વ પ્રજાસત્તાક દિન। કુરબાનીઓ અનેકે આપી છે ત્યારે દેશ થયો છે આપણો આઝાદ। કુરબાનીઓ અનેકે આપી છે ત્યારે દેશ થયો છે આપણો આઝાદ। ભલે એ પછી હિન્દુ હોય કે મુસ્લિમ, દેશને માટે હજુ એ ક્રાંતિકારી છે। દેશ પ્રેમ હતો એમનામાં સાચો, એથી જ આપણો ભારત દેશ મહાન છે। આંતરિક મતભેદો ભૂલી અમે ભારતીયો એક છીએ એવી રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવનાને ઉજાગર કરતી કૃતિ રજૂ કરે છે ધોરણ 10ની વિદ્યાર્થીની કાલગુડે તન્વી। हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरी जान मेरी शान है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हम करते हैं ये वादा माँ, तेरी आँखों में का सोना आने देंगे, दे देंगे जान। सजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे खुश नसीब होते हैं वो लोग जो इस देश पर कुर्बान होते हैं, जान देके भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करते हैं सलाम उन देश प्रेमियों को जिनके कारण इस तिरंगे का मान होता है। भारतीय બંધારણ માં માન્યતા પ્રાપ્ત ભારતની રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી છે। હિન્દી ભાષા આપણને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન અને ગૌરવ અપાવે છે। તો આજના રાષ્ટ્રીય પર્વ નિમિત્તે પોતાના દેશભક્તિના વિચારો હિન્દી ભાષામાં રજૂ કરશે ધોરણ 11ની વિદ્યાર્થીની વ્યાસ નિરાલી।
के आया, हर गली में तिरंगा लहराया। कुछ नशा तिरंगा की आन है, कुछ नशा तिरंगा की शान है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तानी की शान है। हर तरफ देखो लग रहा है जय हिंद का नारा, हर तरफ देखो लग रहा है जय हिंद का नारा। लिए तिरंगा हाथ में देश झूम रहा है सारा, लिए तिरंगा हाथ में देश झूम रहा है सारा। आओ कि आया है राष्ट्र पर्व गणतंत्र हमारा, आओ कि आया है राष्ट्र पर्व गणतंत्र हमारा। नमन माँ भारती तुझे दिया है राष्ट्र पर्व प्यारा, नमन माँ भारती तुझे दिया है राष्ट्र पर्व प्यारा। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तत्पश्चात हमारे देश का संविधान रचा गया। उसके लिए एक दल की रचना की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। यह संविधान 26 जनवरी 1950 के रोज अमल में लाया गया। इस दिन से भारत सार्वभौम प्रजासत्ताक बना। यह त्योहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। भारत के प्रजासत्ताक लोगों के मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों को हमारे संविधान में समाविष्ट किया गया है। भारत को प्रत्येक नागरिक कानूनी तौर से समान है। उससे कोई धर्म, पंथ, जाति और रंग अलग नहीं कर सकता। वतन हमारा ऐसा न छोड़ पाए कोई, वतन हमारा ऐसा न छोड़ पाए कोई। रिश्ता हमारा ऐसा न तोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा न तोड़ पाए कोई। दिल एक जान है हमारी, दिल एक जान है हमारी। हिंदुस्तान हमारा है, हम उसकी शान है, हिंदुस्तान हमारा है, हम उसकी शान है। 26 जनवरी का पर्व उत्सव और शौर्य की कहानी अपने आप में समेटे हुए भारतीय वीरों के शौर्यों का इतिहास भारत की भूमि पर वक्त वक्त में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है कि कण कण में सोया शहीद, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। यह त्योहार हमारे लिए खास है। सभी लोग उत्साह और उमंग के साथ उसे मनाते हैं। हमारे देश के महान स्वातंत्र्य सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके ही भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाया था। हमारे लिए तो यह बड़ी गौरव की बात है। यह दिन हमारे लिए स्वाभिमान और संविधान का पर्व है। देश के प्रगति में गुरुओं और शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षक के सत्कर्मों को एक छोटा सा प्रस्तुत है काव्य। बच्चों की शिक्षा पर जब संकट के बादल छाए थे, बच्चों की शिक्षा पर जब संकट के बादल छाए थे, बच्चों के भावी जीवन को लेकर सबसे आगे थे, बच्चों के भावी जीवन को लेकर सबसे आगे थे। हर घर स्कूल बनाने वाले शिक्षक सब जागे थे, हर घर स्कूल बनाने वाले शिक्षक सब जागे थे। ऑनलाइन कक्षा में हर दिन किसने पाठ पढ़ाए थे, ऑनलाइन कक्षा में हर दिन किसने पाठ पढ़ाए थे। खतरे का माहौल था, फिर भी अपना फर्ज निभाना था, खतरे का माहौल था, फिर भी अपना फर्ज निभाना था। स्वेच्छा से हर शिक्षक ने जन सेवा के काम किए, स्वेच्छा से हर शिक्षक ने जन सेवा के काम दिए। कर डाला हर काम सभी शिक्षक ने, कर डाला हर काम सभी शिक्षक ने, इतने काबिल थे। शिक्षक ने कब कोई आदेश कहाँ ठुकराए थे, शिक्षक ने कब कोई आदेश कहाँ ठुकराए थे। ऐसे हमारे सभी शिक्षकों को सलाम। जय हिंद, वंदे मातरम। वतन माરું એવું છે જેને છોડી ના શકે કોઈ, વતન મારું એવું છે જેને છોડી ના શકે કોઈ, સંબંધ અમારો એવો છે જેને તોડી ના શકે કોઈ, હૃદય અમારું એક છે એક જ અમારી જાન, ભારત અમારો દેશ છે અમે ભારતની શાન, ભારત અમારો દેશ છે અમે ભારતની શાન। રાષ્ટ્રભાવનાને વ્યક્ત કરતું ગીત પ્રસ્તુત કરે છે ધોરણ 11ની વિદ્યાર્થી।
जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू भारत देश को काम आया है। लड़ी लड़ी वो खूब लड़ी, वो बड़ी मर्दानी थी, वो कोई और नहीं, वो तो अपनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। साठ हजार कीमत लगाई है इन अंग्रेजों ने हमारी अनमोल झांसी की। वो चाहते हैं कि हम झांसी उनके हवाले कर दें। हरगिज नहीं। आपके पिता के जाने के बाद अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है। वो चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी स्वीकार कर लें। लेकिन अगर हम झांसी उनके हवाले कर दें तो फिर इस धरती से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आपके पिता ने झांसी के लिए जो सपने देखे थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और अगर हम युद्ध के मैदान में उनका सामना करते हैं तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? हम नहीं जानते कि सही क्या है, हक की लड़ाई या माँ का कर्तव्य। किसे चुने हम, ममता को या जिम्मेदारी को? कैसी दुविधा है ये। क्या हमें इन चंद रुपयों के लिए अपना घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन अगर हम कायरो की तरह झांसी छोड़कर भाग गए तो हम आपकी और अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। हे भगवान, हम क्या करें? हम क्या करें? हाँ दामोदर, हम लड़ेंगे। अपने हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे और एक माँ का कर्तव्य भी पूरी तरह से निभाएंगे ताकि आपके भविष्य में कायरता की कोई भी परछाई ना हो। आखिरी दम तक झांसी की मर्यादा की रक्षा करेंगे। मौत को गले लगा लेंगे लेकिन आप पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये हमारा वादा है, आपसे भी और झांसी से भी। हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। भाग भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग, भाग भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग, भाग भाग रे भाग फिरंगी। झांसी की रानी आई है भाग।
लाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। लाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। My respected principal, teachers, and all my dear friends. My name is Chatta Ganesh. Today I am standing in front of you to deliver a speech on a Republic Day. Before moving forward, I would like to wish you all who are present here a very happy Republic Day. Today we all are gathered here to celebrate 73rd Republic Day of our nation. On 26th January 1950, our country got its constitution. We got our independence on 15 August 1947 from British rule. However, the Constitution of India came into force on 26th Republic Day. Since then, we celebrate Republic Day every year. Republic means that the citizen of country holds the supreme power to elect representatives. Constitution gives all of us the same rights despite any difference of religion, color or languages. In the past 12 years, our country had gone through many changes. The command of the country came into hands of the people and India became a democratic country. Along with a lot of development, there are some pitfalls that have also come in way. Unemployment and corruption has grown up very fast. We should take a pledge to find solution to these problems so that our country becomes the best place to live on earth and we real gratitude to our freedom fighters. And this is our real celebration. Thank you. 73મા પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણીના આ અવસરે આપણે સૌ સંકલ્પબદ્ધ થઈશું. સંકલ્પ લેવા માટે સૌ પોતાના સ્થાન પર ઊભા થશે અને પોતાનો જમણો હાથ પોતાના હૃદય પર મૂકી સંકલ્પ લઈશું. હું આદર્શ ભારતનો આદર્શ નાગરિક બનીશ. ડિજિટલ ભારત, સાક્ષર ભારત, સ્વચ્છ ભારત, હરિયાળું ભારત, કોરોના મુક્ત નવ ભારતની રચનામાં મારો ફાળો આપીશ. જાહેર મિલકતનું ક્યારેય નુકસાન કરીશ નહીં. મારા બધા દેશવાસીઓ સાથે જાતિ ધર્મના ભેદભાવ વગર સમાન આદર અને લાગણી રાખીશ. ક્રાંતિની મશાલ સળગતી રહે તે માટે હું નીડર બનીશ. હંમેશા સત્યને જ સાથ આપીશ. વિશ્વના રાષ્ટ્ર સમૂહમાં ભારતની કીર્તિ ચૌ તરફ ફેલાય એવા મારા પ્રયત્નોથી શ્રેષ્ઠ નાગરિક પદને શોભાવીશ. જય હિન્દ, જય ભારત.